हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज एसएससी सीजीएल टीयर 2 के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। आज ही मेरा एग्ज़ाम था और मैं सेल्फ एनालिसिस आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि किस टाइप का एग्ज़ाम था। पूरा रिव्यू करेंगे अपन कि पहले का जो पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज की वजह से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या अलग था, क्या नया था, उस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं आप सबको हैप्पी होली विश करना चाहती हूँ। होली का त्यौहार है। आप सब अब थोड़े से एक दिन का अपने लिए ब्रेक लीजिए। बहुत टाइम से आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक दिन का ब्रेक आपको बनता है, तो अब टेंशन फ्री हो जाइए। ये रिव्यूज़, एनालिसिस, इतना सब देख देख के अपने दिमाग को बॉम्बार्ड करना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ ये सब देख के और ज़्यादा टेंशन होता है, इसलिए टेंशन रिलीज़ कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आंसर की आ जाएगी, वो आपका बीपी बढ़ा देगी अगर कुछ गलत आपसे अच्छा नहीं गया है तो अभी उसको सोच सोच के अपना बीपी मत बढ़ाइए। थोड़ा सा ठंडा हो जाइए आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। टेंशन लेने से आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद वापस से एक नई स्ट्रैटेजी बनाइए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वापस उसमें जुट जाइए। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, लेकिन एक दिन का ब्रेक ज़रूर बनता है, ठीक है। तो बात करते हैं एनालिसिस की। सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स में मैं इतने दिन से जो एनालिसिस वीडियोस देख रही थी और वहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट से बात हुई, तो मैथ्स का मुझे ये समझ में आया है कि मैथ्स इतने टाइम से, इतने सारे शिफ्ट से थोड़ा सा इजी लेवल की आ रही थी, लेकिन आज की शिफ्ट में 10% का मैं कहूँगी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया है। अगर मेरे अटेम्प्ट्स की बात करें तो 30 में से 27 क्वेश्चंस बने। टाइम की कमी मुझे नहीं लगी। मुझे लगता है कि 60 क्वेश्चंस 60 मिनट में टाइम अच्छा खासा है, किया जा सकता है, डुएबल है। लेकिन अगर आपके कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं या कुछ कंसेप्ट्स जो आप उस वक्त नहीं रिमाइंड कर पाते हो, उसकी वजह से मेरे 3 क्वेश्चंस छूटे हैं। बाकी मेरे पास टाइम था, अगर वो आते होते तो वो भी हो जाते। तो मैथ्स में कहूँगी 10% डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने देखे थे, मेमोरी बेस्ड जो मॉक्स थे वो लगाए थे, उसमें भी मुझे ये लगा कि मैथ्स का जो था लेवल थोड़ा सा 10% इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग इतने टाइम से जो मैं एनालिसिस वीडियोस देख रही हूँ उसमें बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मॉडरेट लेवल का रीजनिंग आ रहा है, लेकिन आज की शिफ्ट में वही 10% कम मॉडरेट लगा मुझे लगा कि ये थोड़ा सा डुएबल था। लेकिन इतने दिन से जो एनालिसिस वीडियोस देख रही थी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखे, उसमें मुझे लगा कि इतना ज़्यादा टफ आ रहा था अभी तक, लेकिन आज का पेपर थोड़ा सा, मैं कहूँगी थोड़ा सा इजी था उसके मुकाबले। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ने होश उड़ा दिए, मतलब इंग्लिश से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था सीजीएल में। मुझे लगा इंग्लिश थोड़ा सही लेवल पूछते हैं, बट इंग्लिश मॉडरेट लेवल का था। पैरा जंबल्स बिल्कुल होश उड़ा देने वाले थे। पैरा जंबल्स में स्टार्टिंग वाला सेंटेंस ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा मशक्क़त लग गई और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से भी बात हुई, उनका भी सेम रिव्यू था कि पैरा जंबल्स थोड़े अच्छे लेवल के आए थे। कुछ क्वेश्चंस टिपिकल थे, परेशान कर देने वाले थे। वोकैबुलरी के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टिपिकल थे, और मैं कहूँगी कि जो आपका पैसेज आया था, जो आरसी आया था, उसके भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो घुमा देने वाले थे। तो इंग्लिश वॉज नॉट ऑन ईजी साइड, इट वॉज ऑन मॉडरेट साइड। डेफिनेटली सीजीएल ने अच्छा लेवल का इंग्लिश पूछा। आगे बढ़ते हैं जीके के ऊपर। तो जीके थोड़ा सा दिल दहलाने वाला था और काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात हुई तो सेम रिव्यू ही मिला। जीके थोड़ा सा परेशान कर देने वाला था। क्वेश्चंस बहुत टिपिकल टाइप के आए थे, मतलब जो आप पढ़ के गए थे उसमें से बहुत कम मिलेगा आपको। आपका करंट भी थोड़ा सा अजीब टाइप का आया था। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे, मॉडरेट लेवल का था। अच्छा हुआ 25 क्वेश्चंस ही थे, अगर इसमें ज़्यादा वेटेज हो जाता तो बच्चे परेशान हो जाते। तो यहाँ तक तो जो आपका काउंट होने वाला है वो सब बोल दिया। इसके बाद कंप्यूटर,
जो इतने दिन से परेशान कर रहा था लोगों को। तो कंप्यूटर पे मैं लास्ट के 2 दिन मैंने पूरे डेडिकेट किए थे, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा मैंने सोचा कंप्यूटर की वजह से अगर ख़राब होगा तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए कंप्यूटर मैंने पढ़ के गई थी मैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा सही लगा। बाकी कंप्यूटर भी परेशान कर देने वाला था। ये तो पूरा हो गया एग्ज़ाम का। अगर मैं पिछले टाइम जब एसएससी का प्रीवियस पैटर्न था उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैथ्स को एसएससी ने काफ़ी हद तक थोड़ा सा मतलब उसका लेवल कम किया है और इंग्लिश का थोड़ा लेवल बढ़ाया है, मुझे जहाँ तक लगता है। आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आप बताइए, क्योंकि मैंने 2019 वाला सीजीएल दिया था, उसके बाद सीधा अभी अपेयर हुई हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा मैं फ़र्क नहीं कर पा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया एग्ज़ाम दिए। तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने हाल ही में एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे वो भी बताइए। मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात कर लेती हूँ, तो मेरा जो मैथ्स में था 27 क्वेश्चंस किए, रीजनिंग में मैंने पूरे 30 क्वेश्चंस लगा लिए थे, इंग्लिश में भी 45 कर लिए हैं। 2-3 मुझे डाउटफुल लग रहा है, लेकिन अब वो आंसर की जब आएगी मैं तभी देखूंगी, अभी उस पर सोचना नहीं है। मैं खुद नहीं सोचने वाली हूँ, इसीलिए आपको मैं एडवाइस कर रही थी कि आप भी मत सोचो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो हो गया वो हो चुका है, अब उस पर सोच के कुछ भी नहीं होने वाला है, आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जीके तो परेशान कर ही देती है, उसमें मैंने 18 लगाए हैं, बट मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे उसमें गलत जाएंगे। कंप्यूटर में मैंने 15 लगाए हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। बाकी टाइपिंग की बात करूं तो टाइपिंग वाज ऑन द इजी साइड, टाइपिंग परेशान बिल्कुल नहीं किया टाइपिंग ने, हाँ बट कीबोर्ड ने परेशान किया। तो जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, आप अगर अभी वाले जो 2023 का सीजीएल है उसमें अपीयर होने वाले हैं, तो टाइपिंग की जब भी प्रैक्टिस करें तो एक गंदा सा कीबोर्ड जिसके जो कीज़ होते हैं वो हार्ड टाइप के होते हैं, ऐसा कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप वहाँ पे जाके कर पाएंगे। वरना आप अच्छे खासे कीबोर्ड्स होते हैं हमारे पास, तो हम उसी पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि बढ़िया जा रहा है, लेकिन वहीं पे आप हार्ड वाले कीबोर्ड पे जब करेंगे ना तब पसीने छूट जाएंगे आपके। इसलिए आप प्रैक्टिस भी हार्ड वाले कीबोर्ड पे ही कीजिए, तो वहाँ पे जाके आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी पैसेज था, इतने ज़्यादा पंजुएशन मार्क्स वगैरह नहीं थे, इजी सा पैसेज था, कुछ स्पेलिंग्स थी जो थोड़ी सी टफ थी, बाकी सब इजी था। और इसमें आपको 15 मिनट दिए थे, 2000 वर्ड्स थे, 2004 मैंने लिखे, पता नहीं किसी का कम किसी का ज़्यादा आ रहा था, किसी ने 2006, किसी ने 2008, किसी ने 1996, तो ऐसा आ रहा था। अब पता नहीं एग्जैक्ट वर्ड्स कितने थे, वो पता लगाना मुश्किल है। आपका 10 मिनट का मॉक वाला टाइपिंग होगा, उसमें 1600 समथिंग की डिप्रेशंस थे, और आपका जो मेन वाला था उसमें 2000 समथिंग थे। तो ये था पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस। एग्ज़ाम देने के बाद मैं भी बहुत टायर्ड हो गई हूँ, आप भी बहुत टायर्ड हो गए होंगे, तो रेस्ट कीजिए, छोड़िए, जाने दीजिए। अब मिलेंगे आंसर की वाले वीडियो में, ठीक है, उसमें बात करेंगे कि कितना कितना बन रहा है स्कोर। अटेम्प्ट्स तो हमने देख लिए, अब स्कोर का देखेंगे। अब तब तक इतने पीरियड के लिए आप भूल जाइए कि आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, चिल कीजिए और परेशान मत होइए, भूल जाइए, मैं तो कहूँगी बस भूल जाइए, 4-5 दिन के लिए तो याद ही मत कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।